तुम्हारी कोई मीटिंग फातिमा के बगैर नहीं हो सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि जब देखो फातिमा फातिमा फातिमा, फातिमा के अलावा और कोई बात ही नहीं आती है तुम्हें। अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हें फातिमा के साथ गुजारना होता है, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरता है। इतनी ही पसंद है अगर तुम्हें फातिमा, तो जाके उससे क्यों नहीं शादी कर लेते? अच्छा है ना, ऑफिस के बाद दोनों साथ ही घर आओगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नताशा क्या बोले जा रही हो, क्या बकवास की जा रही हो तुम? नताशा, किन सोचों में गुम हूं? तुम्हारा घर आ गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। Sorry. ओके, Bye. See you. सी यू देन। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। जहांगीर अंकल की फैमिली को देख के लगता है कि मैं भी उसी फैमिली का एक हिस्सा हूँ। अम्मार की इस डिसीजन से बाकी सब तो बहुत खुश है, लेकिन अम्मार इतना खुश नहीं है। अम्मार की सोच के हिसाब से पहले अपने आप को मजबूत करना था, लेकिन ना चाहते हुए उसने ये फैसला किया। मुझे अम्मार को इसी तरह रखना है कि उसने जो किया ठीक किया। बस अल्लाह करे नताशा अम्मार की ज़िंदगी के लिए सही साबित हो। ज़िंदगी के इस तवील सफ़र में वो अम्मार का सहारा बने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपके लिए चाय लाऊं? मेरे ऑफिस में भेज दो। वो जो फाइल्स है वो तुमने ईमेल कर देनी है। स्टार्ट। आइए मैम फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं, क्या हाल है आपके? क्या बताऊं यार, ट्रैफिक में फंसी हुई थी। अगर किसी वजह से ट्रैफिक सिग्नल बंद हो या उसकी लाइट ख़राब हो गई हो तो चारों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। हर कोई यही चाहता है कि पहले मैं निकल जाऊं, पहले मैं निकल जाऊं, लेकिन कोई नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से ट्रैफिक और बंद हो जाता है। मुझे लगता है लोगों को यहाँ पे बहुत जल्दी है। तो मज़े की बात यह है कि सब जल्दी में भी हैं, लेकिन अगर किसी को कोई काम कह दिया जाए तो अपने काम के मामले में सब स्लो हैं। पता नहीं कहाँ इतना जल्दी जाना चाहते हैं। खैर, मुझे तो अम्मार की एंगेजमेंट ने पैनिक में डाल दिया है। मैं बस चाहती हूँ कि एंगेजमेंट हो जाए ताकि मैं सुकून में आ जाऊँ। मैम फातिमा, जब आपकी शादी की बारी आएगी तो आप क्या करेंगी? यूं ही पैनिक होंगी? मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है, ना सोचना है। प्लीज़ तुम अपनी फिक्र करो, अम्मार के बाद तुम्हारी बारी है। मेरा शादी का भी कोई इरादा नहीं है, और दूसरी बात यह कि मैं अपने घर वालों का बहुत खास हूँ। लेकिन पता है मसला क्या है? जो लड़की मुझे पसंद आएगी ना, मैं जानता हूँ मेरे घर वालों को नहीं आएगी, और जो मेरे घर वालों को आएगी वो मुझे नहीं आएगी। चलो, आई थिंक मुझे काम कर लेना चाहिए अब। सो सी यू सून। हैं? हेलो। हाय पार्टनर, इतनी सुबह सुबह? आज ऑफिस नहीं गए? नहीं यार, घर पे था, सो रहा था, तुमने जगा दिया। सॉरी। इट्स ओके। बताओ कॉल क्यों किया?
तुम्हें बताना था कि सुबह 10 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है सैलून में, तुम मुझे लेके जाओगे। मैं सोच रही हूँ कुछ तुम्हारा भी फेशियल वगैरह करवा लूँ। नताशा क्या बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे छोटे छोटे काम करूंगा। तुम्हारा ड्राइवर बनना पड़ेगा क्या अब? थैंक यू। ओ वो नताशा, मैं बता नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। जानी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। यहाँ पे लड़की का फियांसे या हस्बैंड उसे हर जगह पिक एंड ड्रॉप देता है। इट्स लाइक ही इज अ ड्राइवर। नताशा, यस डियर। ये कजिन्स वाली ना लड़ाई छोड़ दो। वी आर गेटिंग मैरिड, वी आर ऑलमोस्ट एंगेज्ड। एक्चुअली हमार ये लड़ाई कजन्स वाली नहीं है, मैरिड कपल वाली है। इट्स ओके स्वीटहार्ट। नताशा, कल के दिन और भी बहुत काम हो गया, तू खुद ही चली जा सकती है। नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या मतलब है? बताना नहीं है, तुम्हें मेरे साथ आना है। ओके नताशा, कल की कल देखी जाएगी, ठीक है? सो जाऊँ अब मैं? फिर वही बात यार, टुमारो इज आवर स्पेशल डे। तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ही मुंह उठा के आ जाऊँ एंगेजमेंट पे? ओके नताशा, I'll manage, ठीक है? गुड। ओके, बाय। बाय। रस्म और रिवाज इंसान के लिए, इंसान उनके लिए नहीं है। लेकिन इस्लाम तो फजूल खर्ची और दिखावे की ज़िंदगी को नापसंद करता है। फिर लोग क्यों ऐसा करते हैं और उसे फ़ख्र से बताते भी है? बेशक दीन नमूद व नुमाइश और बेजा इसराफ से रोकता है, सादगी का दर्स देता है, लेकिन ये हर इंसान का अपना अमल है। इट इज़ नॉट आवर प्लेस टू जज, बल्कि हमें उन कामों पर तवज्जो देनी चाहिए जो दीन ने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं। लेकिन दीन तो हमें इसी बात का हुक्म देता है कि हम सबको बुराई से रोके और अच्छाई का कहे। आप ही ने तो बताया था कि हम आखिरी नबी के उम्मत से है और हमारे प्यारे नबी के बाद और कोई नबी नहीं आएगा इस दुनिया में। बेशक ऐसे ही है, हमें अपने तौर पे नेकी को फैलाते रहना चाहिए और बुराई से रोकना चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है, उन्होंने कैसे अपनी सारी हयात तैयबा लोगों को नेकी का हुक्म दिया और बदी से रोका, खुलूस से, मोहब्बत से, ये कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और अहकाम दीन भी मुकम्मल हो जाए। खुद को मुकम्मल समझना और दूसरों को कमतर, ये दीन नहीं सिखाता, और ना ही कोई कंपल्शन या ज़बरदस्ती है। फातिमा, ऐसी पाकबाजी से क्या फ़ायदा जिससे दिमाग में तकब्बुर पैदा हो, क्योंकि तकब्बुर की तो माफ़ी भी नहीं है। जब तक हम दूसरों पे उंगलियां उठाते रहेंगे तो खुद को तवज्जो कब देंगे? इसलिए नेकी फैलाने का बेहतरीन तरीका यह है कि अंदर से बाहर फैले। पहले खुद अच्छे बनो, फिर किसी को तरकीब दो। जी सही कहा आपने, आइंदा ख्याल रखूंगी। और अब रहा तुम्हारे सवाल का जवाब, हर वो खुशी मनाए जो दीन के अहकाम से ना टकराए, वो जायज़ है। और ऐसा भी नहीं है कि इंसान खुद पे कोई चीज़ लाजिम कर ले, क्योंकि लाजिम सिर्फ दीन है और कुछ भी नहीं। यही मैं भी कहना चाह रही थी। लेकिन इसका मतलब वो भी नहीं है जो तुम कहलवाना चाह रही हो। दीन ये नहीं कहता कि खुशी ना मनाए, खुशी मनाए, लेकिन दीन के दायरे में रहकर। ओके, आओ तुम ऑफिस में बैठो, मैं जब तक फ्रेश हो जाऊंगा। आओ। अच्छा, मिस्टर शाहनवाज ने प्रपोजल मांगा है। वाओ, दैट्स ग्रेट। क्या डील आज करनी है? अम्मार इज़ क्वाइट बिजी, अम्मार तो नहीं निकल पाएगा। अच्छा, तो मुझे डिटेल भेज दो, मैं अम्मार से बात करती हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है मैम, मैं आपको भेज देती हूँ। अच्छा मैम, वो ऑफिस बॉय है ना राजेश, उसका पता नहीं कोई इशू चल रहा है। वो काफ़ी देर से आपसे बात करना चाह रहा था, अगर आप प्लीज़ एक दफ़ा उससे मिल लें। क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं मैम, वो कह रहा था कि मैं मिस फातिमा को ही बताऊँगा सिर्फ। ठीक है, तुम उसे भेजो। ठीक है मैम, मैं भेज दूँगी। ओके। मैम मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ।
जी राजेश, बताया। मैडम, हमारे यहाँ कल दिवाली है और सालिया साहब से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि दिवाली का कोई बोनस नहीं होता और हम सिर्फ ईद पे छुट्टी और बोनस देते हैं। नहीं राजेश, ऐसी कोई बात नहीं है। ईद हो या दिवाली हो, बोनस सबके लिए है। जो इस ऑफिस में काम करता है उन सबके लिए बोनस होता है इधर। और हाँ, ऑफिस के अलावा मेरी तरफ से तुम्हारी फैमिली के लिए भी कुछ गिफ्ट्स है, तो वो अफशा से ले लेना शाम तक। ऊपर वाला आपको खुश रखे और भी ज़्यादा दे, और हम सब लोगों को आप जैसी मैडम दे। बहुत शुक्रिया। ओके, जाओ। अम्मार, प्लीज उठा लो। हाँ हेलो। हाँ फातिमा। थैंक गॉड तुमने उठा लिया। मैंने कितनी कॉल्स की है। सॉरी आई वाज टेकिंग शावर। अच्छा सुनो, वो जो जिस क्लाइंट से तुम चिढ़ गए थे ना, उसने प्रपोजल मांग लिया है। क्या? वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। बस देख लो, तुम्हारी फर्स्ट डील थी और अल्लाह ताला ने साथ दिया है कि कहीं अम्मार डिसअपॉइंट ही ना हो जाए बेचारा। ओह यार इट्स अमेजिंग, मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? मसला ये है कि मिस्टर शाहनवाज ने हमें आज ही बुलाया है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आज शाम को ही उनकी अमेरिका के लिए फ्लाइट है और वो 1 मंथ के लिए नहीं होंगे पाकिस्तान में। यार ये तो काफी अजीब हो गया। इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो आज ही हमारे साथ एग्रीमेंट करे और चेक्स हमें हैंड ओवर कर दे। यार तुम्हें पता है तो आज फंक्शन रखा है इन लोगों ने, जबरदस्ती की एंगेजमेंट है, मैं क्या करूं? ऑफिस भी नहीं आया मैं तो इस चक्कर में। वही तो, मिलना भी वो तुमसे ही चाह रहे सिर्फ। मैंने कहा था कि मैं आ जाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अम्मार भी साथ होने चाहिए। बताओ क्या करूं? अच्छा सुनो, तुम परेशान ना हो, मैं आ जाती हूँ, दोनों साथ में चलते हैं और वापस जल्दी आ जाते हैं फिर, ठीक है? फंक्शन से पहले हम डायरेक्ट वेन्यू पे पहुँच जाएंगे। आई प्रॉमिस यू दैट। चलो ठीक है, आज अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, डील हाथ से नहीं जानी चाहिए। ठीक है, फिर मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। ओके ओके। स्ट्रेंज। मैं आप दोनों से बहुत इम्प्रेस हूँ। आपकी कंपनी JNF कंस्ट्रक्शन ने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए होंगे, लेकिन मैं आपकी कंपनी से ज़्यादा आप दोनों से इम्प्रेस हूँ। इसलिए मैंने मिस फैंग को इंसिस्ट किया कि आप दोनों का साथ होना ज़रूरी है।
क्योंकि आज शाम को मेरी फ़्लाइट है। Thank you so much. I can understand. So, Mr. Shanawaz, how can we further proceed with this merger, partnership or collaboration? मैं किसी चीज़ को प्लान नहीं करता, फ़ौरन डिसीजन देता हूँ। आई एम इन्वेस्टिंग इन हिल एरिया होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। इन्वेस्टमेंट मेरी होगी और एफर्ट आपकी कंपनी की। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी विल डिवाइड द प्रॉफिट इक्वली। 50% आपकी कंपनी की और 50% शाहनवाज ग्रुप ऑफ कंपनी की। एग्रीड? Yeah, I think it's a fair deal. What do you think? Sounds good. So, Mr. Shanawaz, मैं सोच रहा था कि हम कुछ पेपर वर्क कर लें अभी, ताकि आपके आने से पहले हम एक बेसिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना लें, सॉइल टेस्टिंग, हिल स्टेशन का सर्वे, यू नो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मुझे ट्रैवल करना है और जब मैं वापस आऊँ तो इनिशियल वर्क हो चुका होना चाहिए, राइट? द डील हैज़ बीन लॉग्ड फ्रॉम माई साइड। दिस इज एग्रीमेंट, काइंडली साइन इट। Congrats. This is initial amount of 50 million for mobilization. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. So, see you then. Have a safe flight. You will. Okay. Thank you. हाँ, NH कंपनी को मना कर दो, मेरी डील हो चुकी। थैंक यू। So finally we did it. पता नहीं, बहुत ही अजीब सा बंदा लग रहा था मुझे। हाँ, बंदा तो अजीब था, लेकिन thank God we have closed the deal. Congrats on your first deal. Thank you. नताशा, बात हुई अमार से तुम्हारी? क्या बात होनी है मेरी अमार से? मायरा को फ़ोन किया तो उसने बताया कि अमार और फातिमा किसी मीटिंग के लिए गए हुए हैं। अम्मी, ये क्या तरीका है आखिरकार? मेरा इतना बड़ा दिन और वो फातिमा के साथ घूम रहा है। अगर अब वो इस तरह का है तो शादी के बाद क्या होगा आखिर? अच्छा मेरा बच्चा, आज के दिन अपना मूड ख़राब नहीं करो। आज तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट डे है, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी होने जा रही। से एक दफ़ा ये मंगनी हो जाने दो, फिर देख लेंगे अम्मार को भी और फातिमा को भी। बस अब हम जल्दी से पहुंच जाए, आधे घंटे में सब वहाँ पे हमारा वेट कर रहे होंगे। आई एम श्योर डैड तो बहुत गुस्से में होंगे। तुमने रेडी नहीं होना? हाँ, मैंने मायरा के लिए तैयार होना है। उसने मेरे लिए डिज़ाइनर से कपड़े बनवाए हैं, तो आगे जाके मुझे डिज़ाइनर के पास ड्रॉप करके उसके सामने ही सैलून है। 15 मिनट्स में मिलते हैं, फिर तुम भी तैयार हो जाओगे तब तक। ओके, नो प्रॉब्लम। कहाँ पे ड्रॉप करना है? ये यहाँ पे है, आगे जाके थोड़ा सा। हाँ, सही कह रही हैं आप। मैं क्यों अपना मूड ख़राब करूं उस फातिमा की वजह से? मेरा इतना बड़ा दिन है, इतनी खुशी का दिन है। फातिमा के साथ भी मैं निपट लूंगी एक दिन। बट राइट नाउ आई थिंक आई शुड फोकस ऑन बीइंग हैप्पी। दैट्स लाइक माई गुड गर्ल। ये की ना तुमने बात अक्लमंदी की। और अम्मी प्लीज़, आपको भी ये बदले की रट छोड़नी पड़ेगी। इस तरह से मामले और ख़राब हो जाते हैं। अच्छा चलो, तुम ये फजूल बातें छोड़ो, ये सब कुछ हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी तुम सिर्फ अपनी मंगनी पे फोकस करो। और सुनो बेटा, सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया और सैलून वाले बहुत पर्टिकुलर है टाइमिंग के बारे में। अब तुम खुशी खुशी अपने सैलून जाओ। आओ मेरा बच्चा। कोई लड़का भेजो यार। थैंक यू। क्या हाल है आपका? खैरियत से? अरे बस मैं उधर ही रख दीजिएगा।
अरे कैसे गुस्सा ना करूं, टाइम तो देखो क्या हो गया। मुझे पता है, मैं क्या कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। हद करते हो, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। ये तो शुक्र है कि मुझे अंदाजा था कि फातिमा तुम्हारे साथ है, वरना तो मुझे तो तुमने हार्ट अटैक करवा दिया था। अच्छा अब छोड़े ना, सब ठीक है ना, चल सब वेट कर रहे हैं। Fatma, you look stunning. थैंक यू, बट आई एम फीलिंग बिट अनकंफर्टेबल। इसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तो सारे अनकंफर्टेबल होते हैं, अभी छोटा सा फंक्शन है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ नाल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी खुशी को अपनी खुशी समझा। फातिमा क्या बात है, आज तुम जरा ज्यादा ओवर नहीं लग रही? ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम्हारी मंगनी है। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। फातिमा है इतनी प्यारी। और देखा मामा, मैंने कहा था ना, इतना प्रिटी ड्रेस मैंने इसको बनवा के दिया है, कितनी प्यारी लग रही है, डॉल। हेलो, हाँ जी जी, फ़हीम साहब ऑलमोस्ट रेडी है, आप गेट से फिर एंटर हो जाइए प्लीज़। जी जी, आ जाइए आ जाइए। मुबारक हो। सच पूछो बेटा, तुमने वो कर दिखाया जिसकी मैं उम्मीद नहीं करता था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डैड, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ, अगर फातिमा ना होती तो डील कभी भी फाइनल ना होती। क्रेडिट गोज टू फातिमा। अमार, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये तुम्हारा क्रेडिट है और तुम्हें उसको पूरा लेना चाहिए। यू एक्चुअली डिजर्व इट। देखो बेटा, अमार जो भी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। सच पूछो तो तुमने मेरे अमार को बदल के रख दिया। ये क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डैड। क्या कर रहे हैं आप? मना किया ना मैंने आपको फ्लैश ऑन करने से, फिर भी मेरी आंखों में मारी जा रहे हैं। आपको समझ नहीं आती एक बार बात? प्रोफेशनल फोटोग्राफर है आप, यहाँ पे मजाक चल रहे हैं? दिस इज माय एंगेजमेंट। Had enough of this. नताशा, What is this यार? I've had enough of this. So unprofessional यार, काम नहीं आता तो फिर बुलाया हुआ क्यों है इसको? नताशा, calm down. मुफ्त में आए हुए ये, this is my big day. I needed to be perfect and he's ruining it. It's okay, it's okay. आओ चलो।
आज तो सही से थकावट हुई, कितना अच्छा इवेंट था, है ना? मैं खाना लगवाती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने खा लिया जो खाना था। चले बेटा। अभी कहाँ जाओगे, इतना लेट हो गया है। अभी तो रात हो गई, तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। कल कौन सा काम पे जाना है ना? नताशा की तबीयत ठीक नहीं है, पहले ही उसने स्ट्रेस थोड़ा लिया आज। स्ट्रेस ले लिए? किस बात का? अम्मी चलें। नहीं बेटा, आराम से जाना। अभी अमार आ जाएगा, मैं उसे कहूँगी तुम दोनों को ड्रॉप कर दे, ठीक है? अम्मार को फातिमा से फुर्सत मिलेगी तो वो किसी और के बारे में सोचेगा ना। आज पूरा दिन फातिमा के साथ गुजार के भी उसका दिल नहीं भरा। आज मेरी बेटी का इतना बड़ा दिन था, लेकिन एहसास कैसे है? ये तुम क्यों इतनी अजीब सी बातें सोच रही हो? क्यों, तुम अपने बेटे को नहीं जानती हो? क्या किया उसने? अम्मार ने कहा था कि वो नताशा को लेकर पार्लर जाएगा। साइमा, तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर क्यों बैठ जाती हो? अगर इसने पार्लर जाना था तो ड्राइवर के साथ जा सकती थी, तुम्हारे साथ जा सकती थी। अब अमार अपना जरूरी काम छोड़ के इसको पार्लर लेके जाए, ये कहाँ की इंसाफी है? अच्छा, तुम्हें क्या जरूरी काम था आज अम्मार को? फातिमा को लेके घूमना, उसे शॉपिंग करवाना, राइट? ये तो क्या बातें करी जा रही हो? अम्मी बस छोड़े, चलें। बेटा मेरी बात सुनो, इस तरह गुस्से में चीजें हैंडल नहीं होती। अगर कोई इश्यू तो मुझे बताओ, मैं बात करूंगी। लेकिन रही बात है फातिमा और अमार की, अगर इसके बारे में सोचो हो तो प्लीज मत सोचो। अमार एक बहुत संभला हुआ लड़का है, उसने बड़ा सोच समझ के तुम्हें चुना है। फातिमा तो उसकी सिर्फ वर्क कॉलीग है। वैसे सीमी, तुम्हें अपनी औलाद में तो कभी खराबी नजर आएगी ही नहीं। एनीवे, बाद में फिर कभी बात होगी। चलो बेटा, आओ चलें। ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा हाफिज। या अल्लाह, अम्मार और नताशा को खुश रखना। अंकल जहांगीर के घर को खुशियों से भर दे। हे मेरे अल्लाह, मेरे दिल को कुरान के नूर से रोशन कर दे। आमीन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग फ्रेश। ये कल की सारी थकन और सुबह देर से सो के उठने का राज है। कल तो मैं भी बहुत थक गया था, पहले ऑफिस फिर एंगेजमेंट, अच्छी खासी पीरियड लगी। पर हाँ, शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं तो काफ़ी स्ट्रेस लेना शुरू हो गई थी एंड में। लेकिन तुम और अमार कहाँ चले गए थे, इतने लेट पहुंचे? ना पूछो, मतलब कि मैं क्या बताऊं कि क्या मुसीबत आ गई अचानक। कैसी मुसीबत? जिस क्लाइंट से मैंने और अम्मार ने मीटिंग की थी ना, वो मान गया है। कल हम उसी से मिलने गए थे डील फाइनल करने। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। अब तुम इस चीज़ को मुसीबत कह रही हो? तुम्हें पता है मुसीबत कितना बड़ा लफ्ज़ है? अल्लाह से तौबा करनी चाहिए कि वो हम पे मुसीबत ना डाले। हमने तो मुसीबतें देखी भी नहीं है। तुमने अक्सर सुना होगा कि क्या मुसीबत है ये मुसीबत, लेकिन अल्लाह को ये वर्ड नागवार गुजरता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह बोलनी चाहिए, चाहे वो काम होने वाला हो या हो गया हो। या आई अंडरस्टैंड, तुम सही कह रहे हो। अच्छा सुनो तो सही, कल उसने डील फाइनल करने के लिए हमें बुला लिया, क्योंकि 1 मंथ के लिए वो कम्प्लीटली अवेलेबल था ही नहीं। और सबसे बड़ी परेशानी की बात ये थी कि 7 बजे से पहले हमने एंगेजमेंट के वेन्यू तक पहुंचना था। बड़ी हिम्मत दिखाई भाई तुम लोगों ने फिर तो। चलो ये अच्छी बात है कि तुम लोग ये डील क्लोज कर आए हो। अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स राइट। चलो अब हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा और अम्मार को थोड़ा लूज छोड़ देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैं अपने रूम में हूँ। आई विल सी यू अराउंड।
चलो नेल्सन थोड़ा सा खा लो। शाबाश यार, ज़्यादा खाओ ना। चलो इसको ही पी लो। फर्नांडिस, ये क्या हरकत है? तुम्हारा बेटा और जवान बहन है घर में। मेरा बच्चा क्यों नहीं खा रहे? ये बुक्स भी नहीं रखी बैग में। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मैथ्स के टेस्ट में फेल क्यों हुए थे? क्योंकि रात को बाबा म्यूजिक तेज बजाते हैं। ये तेरी जुबान बोल रहा है ना? तू सिखाती ना से सब कुछ कि तेरा बाप कामचोर है, कुछ करता नहीं है। बेटा बाबा थोड़ा अपसेट है। हाँ नैन्सी, स्कूल वैन आ गई है, इसको ले जाओ, ठीक है? ये क्या हरकत है फर्नांडिस? तुम्हारी जवान बहन और बेटा है घर में, प्लीज कुछ तो एहसास करो। क्या मतलब है तेरा? मुझे कोई एहसास नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है यहाँ पर। ये मेरे दोस्त का घर है, 2 साल के लिए अमेरिका गया है ना, तो यहाँ सुकून से रह रही है तू बहुत। अपनी तनख्वाह में से देना पड़ता ना तुझे किराया, पता लग जाना था तुझे। बात करती है, 2 साल से ही फारिग बैठा हूं ना घर में, बस कोई बात नहीं, कमाऊंगा जब बना लूंगा अपना भी। बात ना कर ज्यादा, चल निकल निकल, जा नौकरी पे। अच्छा सुन, जाते हुए 2000 रुपये रख जाना टेबल पे। मैंने नाश्ता बनाया हुआ फर्नांडिस। तो नहीं खाना मुझे घर से? कोई मसला, कोई परेशानी? बाहर से खाऊंगा मैं आज। चल जा जा नौकरी कर जाके, चल निकल। अमार, इतनी सुबह सुबह इतनी तैयारी, कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब कहाँ जा रहा हूँ? ऑफिस जा रहा हूँ। आज रहने दो ना। क्यों क्यों रहने दूँ? तुम आज एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो काम रुक तो नहीं जाएगा? और एक दिन घर रह जाऊंगा तो ऐसी कौन सी बातें हो जाएगी? अपनी माँ को थोड़ा टाइम दे दो, बहुत सारी बातें करनी। हाँ ना मामा, अपनी क्या जरूरी बातें करनी है? नताशा के साथ शादी की बात करनी होगी। ऑब्वियसली मुझे पता था कि मंगनी हो जाए उसके बाद आप ही प्रेशराइज करेंगी मुझे। अभी कुछ अरसा पहले तो तुम्हें ऑफिस जाना पसंद ही नहीं था, और अब इतनी मोहब्बत। इट्स नॉट अबाउट मोहब्बत, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे मुझे डैड का ऑफिस पसंद हो या ना हो, चाहे मुझे डैड का बिजनेस पसंद हो या ना हो, जिम्मेदारी ली है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि फातिमा से थोड़ा सा फासला रखना। मैं समझती हूँ कि तुम गलत नहीं कर रहे, लेकिन For God's sake, मॉम, आप लोग मुझे ना मजबूर करेंगे मैं फट जाऊं।